प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुर नायक वृंद वंद्यम। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुर नायक वृंद वंद्यम। प्रातः काल उठ करके जो लोग भगवान गणेश की आराधना करते हैं, भगवान गणेश को अपने हृदय में धारण करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। जो लोग प्रातः काल उठते ही बिस्तर पर बैठ करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं और 5 बार ओम गंग गणपतये नमः श्वास लेते हुए इस मंत्र का जप करते हैं, निश्चय ही उनका संपूर्ण दिन सार्थक होता है और सारी योजनाएं सफल होती हैं। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि क्या कहता है आपका मैरिज मीटर। आपकी राशि अनुसार किसके साथ 100% जमेगी आपकी जोड़ी, किसके साथ हो सकती है तू मैं और किस रिश्ते पर देना होगा आपको ज्यादा ध्यान। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कहता है आपका मैरिज मीटर तो देखते रहिए काल चक्र। तो आज हम बात करने वाले हैं मैरिज मीटर की। लेकिन मैरिज मीटर क्या होता है पंडित जी, किसी कहते हैं मैरिज मीटर, क्या होता है उसमें? देखिए, मैरिज मीटर का मतलब है विवाह का एक मानक, एक ऐसा मानक जो ये बताए कि आपका विवाह जो होने वाला है वह कितना सही और कितना योग्यतम वर के साथ या योग्यतम कन्या के साथ हो रहा है। यह है मैरिज मीटर। इसको राशियों को दृष्टिकोण में रख करके, ध्यान में रख करके और इसका मानक तैयार किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रेम का एक मीटर दिखाया है। आज अगर प्रेम का मीटर हो लोगों के पास तो लोगों को ये पता चल सकता है कि कौन पिता अपने पुत्र से कितना प्यार करता है और कौन माता अपने पुत्र से कितना प्यार करती है और कौन प्रेमी प्रेमिका अपने प्रेमी प्रेमिका से कितना प्यार करते हैं और पति पत्नी में कितना प्यार है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब हनुमान जी माता जानकी के पास जाते हैं, माता जानकी उनसे पूछती हैं कि हे हनुमान, क्या प्रभु श्री राम मुझे कभी याद करते हैं? तो हनुमान जी कहते हैं, जननी जनिमा नहु जियऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, आप अपने मन में अन्यथा कष्ट न लें। भगवान श्री राम जितना आप प्रेम करती हैं प्रभु श्री राम को, उसका दुगुना प्रेम आपको प्रभु श्री राम करते हैं। और इसके सारे उदाहरण भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखे हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम माता जानकी को दोगुना प्रेम करते हैं। यह विस्तार हो जाएगी वार्ता का, इसलिए इस विषय पर दूसरे दिन बात करूंगा। उसी तरह से इस मैरिज मीटर की बात करना चाहता हूँ। ये क्या है मैरिज मीटर? तो जीवन के अनुभव में जो हमने देखा है उसके आधार पे आपको बताना चाहता हूँ। कुछ राशियां हैं, कुछ राशियों से परफेक्ट मैच करती हैं। उन राशि के जातकों से यदि अपना कोई दाम्पत्य जीवन से संबंधित संबंध, व्यावसायिक संबंध स्थापित करते हैं तो 100% सफलता मिलती है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनसे संबंध बनाने पर आप ये कह सकते हैं 80% ही सफलता मिलती है, और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके साथ 50% ही सफलता मिलती है, और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके साथ संबंध करने पर नुकसान ही नुकसान होता है, अर्थात तबाही ही तबाही होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। इसी विषय को ध्यान में देकर के आज हम दर्शकों के लिए अपने लाए हैं कि यदि आपकी कोई राशि है तो उस राशि के अनुसार कौन से राशि का जीवन साथी आपके लिए परफेक्ट मैच वाला होगा, कौन सा मैरिज मीटर आपके लिए लाभकारी है, इसी विषय पर आज हम पूरे 1 घंटे चर्चा करेंगे। तो बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ध्यान से देखिए। आनोद जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ, श्रुति जी नमस्ते। पंडित जी को प्रणाम करता हूँ। हाँ, सदा सुखी रहिए जी। मेरी उम्र 50 वर्ष है और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ज्यादा चिंतित रहता हूँ। बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया है इसमें कर्क लग्न में प्रश्न किया है और प्रश्न लग्न के 6ठे भाव में चंद्रमा की स्थिति धनु राशि में इस बात का संकेत करती है कि आपका प्रश्न स्वास्थ्य संबंधित है। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि देखिए, लग्नेश चंद्रमा अगर छठे भाव में है तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। रक्तजनित बीमारियां और मन से संबंधित बीमारियां आपको प्रभावित कर रही हैं। एलर्जी का भी रोग आपको प्रभावित कर रहा है। आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला नित्य जप करें, भगवान शिव की आराधना करें। निश्चित रूप से शीघ्र ही आप ठीक होंगे और मन को अपने थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करें। अच्छे लोगों के बीच में उठें बैठें और थोड़ा सा अपने मन में उत्साह लाने की कोशिश करें। इससे आपका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। मोनिका जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1963 जी। मैं अपने घर के बारे में पूछना चाहती हूँ और अपने काम संबंधित जानकारी जानना चाहती हूँ। मैं आज तक सफलता नहीं पा सकी। देखिए, मंगल और सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। अभी भाग्य बहुत साथ देता हुआ आपका नजर नहीं आ रहा है। आपको चाहिए कि आपका भाग्य शांत है। इसके लिए आप रोज प्रातः काल सूर्योदय के समय उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया करें और अर्घ में थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल और दुर्वांकुर जरूर डालें। भगवान सूर्य को ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः कहते हुए आप सूर्य को अर्घ दें और अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपका जीवन संभलेगा। एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम मैं दीपा फरुखाबाद से बोल रही हूँ। दीपा जी। जी दीपा जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। पंडित चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, आपने बताया था एक बार परीक्षा में सफलता है आपके मतलब टुकड़ों को गायत्री मंत्र बोलते हुए आम की लकड़ियों का हवन करने की विधि बता दीजिए पंडित जी। और आज हम कर सकते हैं, अगले रविवार को कर सकते हैं, ये भी बता दीजिए पंडित जी। आज और आप कर सकते हो। परीक्षा में किसी तरह की आपको सफलता चाहिए, परीक्षा के पहले यदि आपको एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय सता रहा है या आपका स्वास्थ्य गिर रहा है और परीक्षा के पहले आप बीमार हो जाते हैं, अगर ये सारी समस्या हमारे किसी दर्शक के साथ है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उन्हें चाहिए कि सफेद मंदार की लकड़ियां छोटे छोटे टुकड़े 108 टुकड़े करके उसे गाय के घी में या घी में डुबो करके और आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 108 बार आहुति करें। स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए हवन करें। निश्चित रूप से ये डिप्रेशन समाप्त होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा में आप सफल होकर के आएंगे। जो लोग सफेद मंदार की लकड़ी नहीं पा सकते हैं उन्हें चाहिए काला तिल, घी और चीनी मिला करके ये हवन की प्रक्रिया पूरी करें। निश्चित रूप से उतना ही लाभ उससे भी प्राप्त होगा। नैना जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ नमस्ते जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी उम्र बताइए और सवाल करिए। उनकी उम्र है 29 साल। जी। उसकी शादी कब होगी और वो एक कपल के चुंगल में फंस गया है, वहाँ से बाहर कैसे निकालूं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपके बेटे के वैवाहिक जीवन में विलंब की स्थिति है। अभी आपके बेटे के विवाहिक जीवन में विलंब की स्थिति है और ये विलंब 16 महीने से लेकर के 2 साल तक का हो सकता है। जहां तक वो दूसरों के कहने में जो आ गए हैं और अपने परिवार का कहना नहीं मान रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आपको चाहिए कि आप एक 4 मुखी रुद्राक्ष बुधवार के दिन उनके गले में बांध दें। इससे आप देखेंगे कि उनका विवेक जागृत होगा और वो निश्चित रूप से अपने परिवार की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। पानीपत से एक दर्शक जुड़ गई है, परवेश जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। परवेश जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, अपना सवाल करिए। मैडम मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है। जी, उनकी उम्र बताइए और सवाल करिए। मेरे बेटे की उम्र है 23 नवंबर। आप टीवी को सुन रहेंगी तो बात नहीं कर पाएंगी। मुझे उसके भविष्य के, उसकी शादी के बारे में बात करनी है। जी देखिए, जो आपने प्रश्न किया है, आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है और उससे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा बना। शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश की बन रही है। अभी आपके बेटे के विवाह में कम से कम 1.5 वर्ष का विलंब है। विवाह अच्छा होगा, आप बिल्कुल चिंता न करें।
आज की हमारी स्पेशल कॉलर है ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हर्षिता श्रीवास्तव। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित जी से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? हर्षिता का जन्म 28 दिसंबर 1991 को 9:50 पर रात्रि में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। हर्षिता की कुंडली सिंह लग्न की है। लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और ये बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी होकर के लग्न में विराजमान है। पंचम भाव को और भाग्य भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जैसे केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह, अर्थात हर्षिता की कुंडली का आधा दोष तो बृहस्पति के केंद्रस्थ होने के कारण समाप्त हो रहा है। शुक्र मंगल की युति हर्षिता की कुंडली के चतुर्थ भाव में है, तो हर्षिता मंगलिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शुक्र मंगलिक हैं, अर्थात तेजी तो रहेगी इनके जीवन में, लेकिन गुस्सा भी रहेगा। और शुक्र मंगल की युति साथ होने के कारण प्रेम की तरफ आकर्षण ज्यादा होगा, लड़कों की तरफ झुकाव ज्यादा होगा। इसलिए इन्हें अपने जीवन में काफी संयम बरत करके रहने की जरूरत है। चंद्रमा कन्या राशि का द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और द्वितीय भाव का चंद्रमा सप्तम भाव अपने से सप्तम भाव अर्थात अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। निश्चित रूप से सुंदर होंगी, आकर्षक होंगी और राजस वस्तुओं का सेवन करने वाली होंगी। लेकिन सूर्य राहु की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि इनके पिता के जीवन में काफी उतार चढ़ाव और संघर्ष की स्थिति रहेगी। ऐसे में राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। इस समय बिल्कुल भी प्रेम प्रपंच के चक्कर में ना पड़े और कदापि किसी के साथ अपने संबंध जोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो इससे मानहानि और निश्चित रूप से अपना जो जीवन है, जो भविष्य है, वो भी प्रभावित होने वाला है। 21 दिसंबर 2015 के बाद शादी का योग बनेगा, जो इनके लिए लाभकारी होगा। हर्षिता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या कुछ और जानना चाहती हैं आप अपने बारे में? जी, मैं पूछना चाहूंगी पंडित जी से कि मैं क्या उपाय कर सकती हूँ जिससे मेरे आने वाला फ्यूचर बेहतर हो। जो दोष है उसे दूर करने के लिए क्या उपाय होंगे? देखिए बेटा, सही बात तो यह है कि आपको एक चम्मच दही शुक्रवार के दिन जरूर खाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे काफी कुछ हद तक आपका स्वास्थ्य का संतुलन ठीक रहेगा। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि ग्रहण दोष आपके शिक्षा भाव पर है, अर्थात सूर्य और राहु दोनों ग्रह जो एक साथ पंचम भाव में बैठे हुए हैं, इससे पिता का भविष्य और अपनी शिक्षा का भविष्य जो है वो प्रभावित होता नजर आ रहा है। शनि छठे भाव में स्वगृही होकर के रोग स्थान में बैठा हुआ है, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो आप रोटी बनाने वाला तावा, चिमटा, अंगीठी, कंबल, ये सब चीजें शनिवार के दिन दान कीजिए। निश्चित रूप से आपका संपूर्ण जीवन अच्छा हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं। बृहस्पति केंद्र में बैठा है, ये आपको हर स्थिति में संभालेगा, अर्थात आपका कोई गुरु या मार्गदर्शक ऐसा होगा जीवन में जो आपको हर विपत्तियों से बचाएगा। कहीं गिरने से पहले वो आपका हाथ पकड़ लेगा। आरती जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी? जी उम्र बताइए अपनी। जी मेरी उम्र है 23 साल। जी कितना साल आपकी उम्र है? 23 साल। 23। जी आरती, मैं बताना चाहूंगा कि आपके विवाह का संयोग शीघ्र बनने वाला है। बिल्कुल भी विलंब की स्थिति नहीं है। 24वें साल के अंत या 25वें साल के प्रारंभ में आपका विवाह हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप सावन के 5 सोमवार भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव का जलाभिषेक और दूध से अभिषेक करके बिल्वपत्र चढ़ाएं और अंतिम सोमवार के दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। सकल अमंगल मेटन हारी, भावी हूँ मेटि सकहि त्रिपुरारी। इस मैरिज मीटर में आने वाली जो दिक्कतें हैं, अर्थात विवाहिक संबंध होने के बाद जो आपका प्रतिशत कम आने वाला है, कहीं मान लीजिए ऐसा संयोग बन गया जो राशियां आपके लिए अहितकारी हैं, वो वैवाहिक जीवन में परिवर्तित हो गई, तो सकल अमंगल मेटनहारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। ब्रह्मा के लिखे को भी भगवान शिव मिटा सकते हैं। इस बात का विश्वास रखते हुए भगवान शिव की आराधना करने की बात कही गई है और भगवान शिव की आराधना से दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से सुखी होता है। और जो महिलाएं भगवान शिव का उपासना करती हैं, वो निश्चित रूप से अखंड सौभाग्यवती होती हैं और उनके जीवन में
धन धान्य पुत्र पौत्र यश कीर्ति सब कुछ सदैव बना रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।